हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने इनइक्वालिटीज स्टार्ट किया था। इनइक्वालिटीज आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए, हम लोग सिंपल सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी ले रहे थे टाइप वन में। लीनियर में क्या होता है, हमेशा एक्स की पावर वन होती है। ठीक है। नॉन लीनियर में क्या होगा कि एक्स की पावर अपन ज़्यादा लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लीनियर के कुछ क्वेश्चंस और करके देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अपन ने कल किया था। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5x + 13 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3x + 2। इस इनइक्वालिटी को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यार, काफ़ी आसान है, ये सब है ना, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। इनको आप अगर चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि पहले 13 को हटाने के लिए दोनों तरफ -13 किया, है ना। फिर ये 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ -2 किया। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो कि 5x और 3x को इधर बुला लिया, तो 5x - 3x क्या हो गया, 2x। और 13 - 2 क्या हो गया, 11। ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा वही क्वेश्चन बन गया जो अपन ने पहला वाला क्वेश्चन किया था, है ना। 5x - 4 > 7। वही का वही क्वेश्चन बन चुका है। एक मिनट। x इज लेस देन इक्वल टू -11/2। ठीक है। यहाँ से अपना फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब देखो ये कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने दोनों तरफ -11 किया, है ना। तो अपन LHS में -11 करेंगे और RHS में भी -11 करेंगे। तो आपको मिलेगा क्या, LHS में 11 + -11 विल बी 0। दैट विल गिव अस 2x। 2x इज लेस देन इक्वल टू -11। ठीक है। दोनों तरफ कुछ ऐड करने से, कुछ सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आता है। जैसे यहाँ पे मैंने -11 को ऐड करा है, तो उससे कोई चेंजेस थोड़ी आएगा, ऐड सब्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा अपने को, x इज लेस देन इक्वल टू -11/2। इज दैट ओके? तो अपना आंसर आता है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व इट। 5x + 6 is greater than equal to minus of 7x + 4। कैसे सॉल्व करेंगे आप? सबसे पहले कायदे से अगर सोचोगे, अगर एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना चाहोगे, तो अपने सामने लिखा है 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 7x + 4। हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ ये पहले 6 को हटाने के लिए इधर 6 सब्ट्रैक्ट किया और इधर भी 6 सब्ट्रैक्ट किया। दोनों तरफ आप सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5x, सॉरी यहाँ पर बचेगा 6 और 6 कट जाएगा, तो सिर्फ 5x बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, -7x। 4 - 6 मतलब -2। ठीक है। फिर ये -2 को भी हटाएंगे अपन। -2 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ +2 करोगे। दोनों तरफ +2 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 5x + 2। या तो चलो ऐसा रहने दो कि अब ये +2 यहाँ से हटेगा नहीं, मतलब वो इधर से हटेगा तो इधर LHS में आ जाएगा ना। RHS से हट गया अगर तो भी LHS में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको रहने दो। ओहो। हम्म। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ 7x ऐड कर सकते हो या -7x को इधर ले आओ, तो वो
5x के साथ ऐड होगी 12x हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दोनों तरफ आप 12 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो नंबर पॉजिटिव है। जो नंबर 2 है ना, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्या है, 12। दोनों तरफ 12 से डिवाइड करा। 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/12 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं 1/12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 1/12 जो नंबर है दैट इज पॉजिटिव नंबर। 1/12 इज पॉजिटिव नंबर। ओके, ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 12 और 12 कट जाएगा, -2/12 हो जाएगा, -1/6। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1/6 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल लीनियर इनइक्वालिटीज। अब अपन नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, जहां पर असली चैलेंज है। तो अपन आते हैं टाइप 2 पे। आ जाइए, टाइप 2 लिखा आपने? हाँ जी। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो नॉन लीनियर होते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, x-2 इंटू x-3 दिस इज लेस देन 0। अब ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो कितना फर्क है। क्या फर्क है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे x की डिग्री जो है वो 2 है, नीचे वाले में दिखाता हूँ। यहाँ पर x की डिग्री 2 है और ऊपर x की डिग्री आपको दिख रहा है 1 और 1, थ्रू आउट 1 चल रही थी, पहली बात। जस्ट मिनट है ना, वेटिंग रूम में कुछ लोग हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करते हैं बताइए? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपको क्या बोला, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब या तो पहला वाला पॉजिटिव हो दूसरा वाला नेगेटिव हो, या पहला वाला नेगेटिव हो और दूसरा वाला पॉजिटिव हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। इतना तो तय है। तो अपने पास दो केसेस बनेंगे इस केस में, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो दोनों केसेस आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखता हूँ मैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करके देखते हैं। केस नंबर 1 क्या है कि पहला वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव रहे और दूसरा वाला नंबर नेगेटिव रहे। अच्छा एक बात बताओ, केसेस आर पॉसिबिलिटीज। केस मतलब क्या होता है, केस नंबर 1 मतलब पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2। दो दो पॉसिबिलिटी है ना। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। इसी बात को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आइदर द आंसर विल बी दिस और दिस। ये जो और मैंने बोला ना यहाँ पे, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। इसका मतलब होता है कि इनके बीच में और आ रहा है, मतलब इनका आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, उनका यूनियन लेना है। ठीक है, देखिए, देखो मिनिमाइज करना पड़ेगा बीच बीच में। ठीक है, तो डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दैट, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जो है वो आ रही है। जो बच्चे अभी तक लेट आए हैं, ज्वाइन किए जिन्होंने अभी अभी, मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो x-2 इंटू x-3 लेस देन 0। ठीक है, नाउ लेट अस सी केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है कि पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, दोनों एक साथ होना चाहिए। ये पॉजिटिव एंड ये वाला नेगेटिव होना चाहिए। यार इस चीज को समझो ना यार, ऐसा थोड़ी होगा कि ये पॉजिटिव होगा उससे काम चल जाएगा सर।
दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली होना कंपलसरी है, तभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। कोई एक पॉजिटिव, कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होना जरूरी है। मतलब केस वन सेज दैट केस वन सेज दैट कि फॉर x minus 2 into x minus 3 to be less than 0, to be less than 0, पहला वाला जो x minus 2 है that should be positive and at the same time, जो दूसरा वाला x minus 3 है that should be negative। आ रहा है क्या समझ में? ओके। और यहाँ पर केस 2 के हिसाब से क्या चल रहा है कि दोनों को अगर नेगेटिव करना है, x minus 2 into x minus 3, इन दोनों को नेगेटिव करना है, तो मतलब हमने पहले केस में क्या देखा था कि पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। केस 2 में अपन देखेंगे पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो, हाँ, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव मतलब x minus 2 ये नेगेटिव हो जाए एंड x minus 3 ये पॉजिटिव हो जाए। इज दैट ओके? ओके, नो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नाउ, दैट्स गुड। अपन दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे और लास्ट में उनका यूनियन ले लेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है? अब आप सोचो कि सर इतना मुश्किल है क्या इनइक्वालिटी? नहीं नहीं, आपको मैं पहले बड़ा मेथड बताऊंगा, फिर बाद में बहुत आसान सा मेथड बताऊंगा जिसको अपन कहते हैं वेवी कर्व मेथड। तो उससे अपना क्वेश्चन एक्चुअली लिटरली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस देन 60 सेकेंड्स। ऑल द इनइक्वालिटी क्वेश्चन अपन उसको 60 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो अभी आज का जो लेक्चर होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ एंटायर क्लास 11th एंड 12th जर्नी। क्योंकि इनइक्वालिटीज जो है वो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, हर क्वेश्चन में, चाहे वो क्वेश्चन 11th का हो चाहे वो 12th का हो, ठीक है? हर क्वेश्चन में मिलेगा। आप मेरे 12th के स्टूडेंट से जाके पूछ सकते हो कि इनइक्वालिटीज कितने क्वेश्चन में आता है। कोई भी क्वेश्चन में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इनइक्वालिटी, कहीं ना कहीं से पूछिए पीछे आ ही जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 पॉजिटिव हो और x माइनस 3 नेगेटिव हो। बीच में क्या लिखा है, एंड, दोनों का एक साथ होना कंपलसरी, मतलब इसका पॉजिटिव होना और इसका नेगेटिव होना। आया समझ में? तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव होना कंपलसरी है, मतलब x माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड यहाँ से आ जाएगा x शुड बी लेस देन 3, क्योंकि मैंने क्या करा, ये -2 को उधर पहुंचा दिया, ठीक है? तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी एंड x बिलोंग्स टू लेस देन 3, मतलब क्या होता है 3 से छोटा। 3 से छोटा कहाँ तक होगा यार? 3 से छोटा कहाँ तक होगा? 3 के पीछे क्या आता है भाई, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3, हमेशा अपन छोटे से बड़े के हिसाब से लिखते हैं ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव सीक्वेंस में लिखते हैं आंसर, तभी अपन ने नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी को पहले लिखा है ना? तो ये दो आंसर्स अपने आ रहे हैं। तो पहली बार अपने पास आ रहा है 2 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 3। तो 2, ओ सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, 2 और 3 को अपन क्या करेंगे, सुनो, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। इंटरसेक्शन लेना मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा था। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में आप 2 और 3 को मार्क करोगे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को मार्क नहीं कर सकते अपन, इसलिए नहीं करेंगे। फिर आप क्या करोगे, 2 से लेकर इन्फिनिटी ये वाला जो इंटरवल है इसको मार्क करोगे। तो 2 पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, तो 2 पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। 2 से इन्फिनिटी मतलब 2 से लेकर ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, इसलिए हॉलो सर्कल लगाएंगे। इंक्लूडेड नहीं है, पॉइंट 2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा वाला ब्रैकेट होता, ये वाला, तो मतलब 2 इज इंक्लूडेड, तो उस केस में अपन यहाँ पे डार्क सर्कल बनाते। मतलब डार्क सर्कल का मतलब होता है कि पॉइंट 2 को अपने को आंसर में इंक्लूड करना है। दूसरा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3, तो मतलब ये 3 और उसको पीछे ले जाना माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? दोनों का कॉमन कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, दोनों का कॉमन आ जाएगा x बिलोंगिंग टू 2 से लेकर
3। ये अपना पहला वाला केस का आंसर आया है। आप चिंता ना करें, एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू। प्लीज राइट इट डाउन। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ा जाए। तो ये पहले वाले सेट का आंसर ये वाला आ गया। दूसरे वाले सेट का आंसर कोई बता सकता है मुझे? एनीवन इन दिस क्लास? सेकंड सेट का आंसर कोई मुझे बता सकता है? ओके Sir, x belongs to minus infinity to 2 हाँ, and x belongs to 3 to infinity. कॉमन रीजन आया आपका? ऐसे कॉमन करके आना चाहिए रीजन, देयर शुड बी कॉमन बिटवीन टू सेट्स। आया था आपका? Sir, solving. कॉमन नहीं आया ना? देखिए क्या करना है, x माइनस टू इज लेस देन 0, मतलब क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, 2 से छोटा और 3 से बड़ा। यार आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना, कोई नंबर 2 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? सोचो ना, नंबर 2 से छोटा हो, मतलब लेटर से 1, और 3 से बड़ा हो, तो ना ना, इट इज इम्पॉसिबल। 1 से छोटा हो गया, 2 से छोटा हो गया अगर ये, तो 3 से भी छोटा हो गया ना, 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, इसका आंसर आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, अच्छा x लेस देन 2 को अगर अपन सेट थ्योरी की लैंग्वेज में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगी इसकी लैंग्वेज? x बिलोंग्स टू 2 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों का अपन रीजन निकालने की कोशिश करते हैं। किसी का रीजन आ रहा है? Empty set, sir. हाँ, एम्प्टी सेट आएगा। 2 और 3 को मार्क करा अपन ने, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक करा। 2 पे हॉलो सर्कल क्यों लगाया आपको समझ में आ रहा है? फिर अपन करेंगे 3 से लेकर इन्फिनिटी। ये लो भाई, 3 से लेकर इन्फिनिटी करा, लेकिन इस लाइन पर और इस लाइन पर दोनों पे कुछ भी कॉमन नहीं आया, क्योंकि ये लाइन कहीं और जा रही है, ये वाली लाइन कहीं और जा रही है, दोनों पे कुछ कॉमन आया नहीं। जैसे यहाँ पर ये दोनों लाइन्स ओवरलैप कर गई थी, इधर दे ओवरलैप्ड इधर, यहाँ पर तो कुछ कॉमन आ गया था हमारे पास, यहाँ पर कुछ कॉमन आया ही नहीं। कुछ कॉमन नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को अपन फाई बोलते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसा नल सेट लिख दो, या तो आप नल सेट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दो फाई, दोनों में कुछ नहीं दिक्कत है, चलेगा। तो आपके फाइनल आंसर जो आएंगे, केस 1 और केस 2 का यूनियन लेना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि ये जो 2, 3 है, इसका फाई के साथ यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैंने आपको बताया था, एनी सेट, कोई भी सेट का अगर आप फाई के साथ यूनियन लेते हो तो आंसर वही सेट दोबारा आ जाता है ना? x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 का यूनियन अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ लूंगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 से लेकर 3 ही आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितनी मेहनत लग गई, अब देखो, 2 केस लिए, फिर उनका अंदर अंदर अपन ने उनका इंटरसेक्शन लिया, और बाहरी बाहर उनका अपन ने यूनियन लिया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन और यूनियन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। Sir, it means that when the two lines intersect each other at a particular point, that is our answer. हाँ, बिल्कुल, वो आपका इंटरसेक्शन मतलब ये एंड है ना? एंड मतलब होता है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कि कॉमन रीजन। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमन रीजन। जिन बच्चों ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है उनको बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है कॉमन रीजन। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा, अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको इंटरसेक्शन यूनियन में सुनना है मेरी बात अच्छे से। जब भी अपन 2 केसेस लेते हैं, इफ वी टेक 2 केसेस, तो केसेस के बीच में हमेशा और आता है, बिकॉज केसेस आर पॉसिबिलिटीज ना, या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, पॉसिबिलिटीज है वो, दे आर पॉसिबिलिटीज। लेकिन जब अपन केस के अंदर जाते हैं, केस के अंतर्गत, केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जैसे कि यहाँ पे x-2 है और x-3 है, दोनों का एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव होना कंपलसरी। ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा भाई साहब।
तो दोनों का एक साथ होना कंपलसरी है। जहां पर भी कंपल्शन आया ना, कंपल्शन कंपलसरी, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस वर्ड एक साथ बोला ना मैंने, एक साथ मतलब साइमल्टेनियस, यहाँ पे भी साइमल्टेनियस वर्ड आए तो आप समझ जाना कि एंड चल रहा है, कि ये पॉजिटिव हो एंड एट द सेम टाइम ये नेगेटिव हो। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में हल्का सा डिफरेंस होता है, वो चीज स्टार्टिंग में काफी कंफ्यूजिंग लगती है। अब आप बोलोगे कि सर इसका आसान तरीका बताओ, हर बार अपन ऐसा थोड़ी करेंगे। तो इसका आसान तरीका होता है वेवी कर्व मेथड। लिखिए VAVEY, वेवी कर्व मेथड। ऐसे ही मैं चेक करके देख रहा था कि सिंबल, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, मैं आपको पहले आसान शब्दों में बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको समझ लेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन ये था, we had this question, x minus 2 into x minus 3 is negative. अब सुनो मेरी बात, वेवी कर्व मेथड में अपन क्या करते हैं, हम नंबर लाइन में सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस नंबर लाइन पे हम लोग पॉइंट्स को मार्क करते हैं। तो दिस इज द नंबर लाइन दैट आई विल ड्रॉ। 2 और 3 उस पर मार्क करा। क्यों 2 करा, क्योंकि 2 पर ये वाला फैक्टर 0 हो रहा था, है ना। आपको दोनों फैक्टर्स के जीरोस देखने हैं। तो यहाँ पर 2 डालने पर ये 0 हो रहा है, ये 3 डालने पर 0 हो रहा है। तो हम लोग 2 और 3 को मार्क कर देंगे नंबर लाइन पे। इज दैट ओके? दूसरे दूसरी बात अपन क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड में आपको सिखा रहा हूँ, आपको सीखना है कि हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढना है अपने को कि ऐसा क्यों है। ये डायरेक्टली एक मेथड है, डेवलप किया गया था। ये ऐसे इस तरह से डेवलप किया गया था कि आपको इतना सारा सॉल्व ना करना पड़े, है ना। इतना सारा जो है वो अपन खुद से सॉल्व ना करें, और एक ऐसी ट्रिक बना दी गई है कि आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाए। तो ये ट्रिक का पार्ट है। 2 और 3 मार्क कर दिया, नाउ अपन स्टार्ट करेंगे इधर से, यहाँ से। ये क्या होता है, ये पॉइंट क्या है, ये है प्लस इन्फिनिटी। ऐसा आप सोच लो, मतलब आप है ना ऐसे ऊपर साइड से अपन एक वेव बनाना स्टार्ट करेंगे। हमेशा राइट साइड के ऊपर वाले पार्ट से अपन वेव बनाना चालू करेंगे। तो वेव देखिए ऐसे बनाएंगे और सारे जीरोस को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा। जब इसने 3 को क्रॉस करा तो नीचे गया, फिर ये दूसरे वाले जीरो की तरफ आएगा, मतलब 2 की तरफ आएगा, और फिर इसको भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा। क्या आगे कोई जीरो है? नहीं है। मान लो आगे -1 होता तो उसको भी ऐसे क्रॉस कर जाता, बट आगे -1 नहीं है, तो ये ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसलिए चुपचाप सीधे निकल जाएगा। पहला तरीका ये हुआ वेवी कर्व बनाने का। दूसरा, अब आपको आंसर क्या चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, है ना। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो आप है ना पहले तो एरिया को मार्क करेंगे। जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको अपन पॉजिटिव एरिया बोलेंगे। इसको हम लोग पॉजिटिव एरिया बोलेंगे और इसको हम लोग निगेटिव एरिया बोलेंगे। ठीक है, ये तरीका है समझने का। इस इलाके को अपन नेगेटिव इलाका बोलेंगे और ये ग्रीन वाले को हम लोग पॉजिटिव इलाका बोलेंगे। अब उससे होगा क्या, अब आपका आंसर 2 लाइन में आ जाए, खत्म। अब आपको क्या पता करना है यहाँ पे, नेगेटिव। यू वांट लेस देन जीरो का आंसर, तो लेस देन जीरो का आंसर आपको रेड वाले रीजन में मिलेगा। तो रेड वाला रीजन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब रेड वाला रीजन कहाँ से चालू हो रहा है, 2 से, और खत्म कहाँ पर हो रहा है, 3 पर। तो यही आपका फाइनल आंसर है, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो आप अब क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3। बस इतना आप ध्यान रखना है कि 2 और 3 को इंक्लूड करे या ना करे। क्या करे, इंक्लूड करे या ना करे। देखो, 2 को इंक्लूड नहीं करना है आपको, क्योंकि 2 को इंक्लूड कर देंगे अगर, 2 को अगर आपने इंक्लूड कर दिया, दैट मीन्स कि 2 को इंक्लूड कर देने पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और 0 इंटू दिस फैक्टर विल बी 0। तो LHS 0 बन जाएगा, जबकि LHS को 0 बनने नहीं देना है अपने को। LHS अगर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है ना बेटे, देखो इधर, इधर देखो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 थोड़ी है, सिर्फ लेस देन 0 है। मतलब आपका आंसर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कोशिश करो कि 0 ना बन पाए।
है ना, कोशिश करो कि 0 ना बन पाए। तो 0 ना बन पाए मतलब ये 2 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 पे एक हॉलो सर्कल बना दो और 3 पर भी आप एक हॉलो सर्कल बना दो। मतलब आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ 2 और 3 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो टी 2 और 3 दोनों पे अपन ओपन ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव टू इंक्लूड देम। इंक्लूड कर देने पे आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन 0 चाहिए नहीं अपने को, सिर्फ लेस देन 0 चाहिए। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता अगर, लेस देन इक्वल टू होता अगर, तो हम लोग जरूर यहाँ पर 2 पर क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं बिकॉज 2 इंक्लूड कर देने पर उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का दे देता हूँ। क्या आपको वेवी कर्व समझ में आ रहा है मैंने कैसे बनाया? अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एंड आई विल गिव यू द थियरी एज वेल। मैं बार बार मिनिमाइज कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक और देखिए ना, x-2 इंटू x-3 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर मैं आपको ऐसा दे देता हूँ तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आप पहले इसका 0 जो है 2 वो मार्क कर देंगे, इसका 0 मार्क कर देंगे 3। अब एक बात मुझे बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से बच्चों, कि क्या यहाँ पर 2 होना अलाउड है? बताइए, क्या अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो इज इट अलाउड और नॉट? इट इज अलाउड, इट इज अलाउड राइट। और 3 होना भी अलाउड है, तो ध्यान रखेंगे अपन। चलो कोई कोई बात नहीं, आप सीधे वेव बनाना स्टार्ट करो। वेव हमेशा यहीं से बनना स्टार्ट होगी, ये जो डॉट मैंने बनाया ना, इस वाले कॉर्नर से वेव बनना स्टार्ट होगी हमेशा, ये रूल है। कोई भी क्वेश्चन हो पूरे मैथमेटिक्स में, आपको वेव नीचे से स्टार्ट नहीं करनी है या कहीं और से स्टार्ट नहीं करनी है, हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी, ये रूल है इसका, ठीक है। तो वेव अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये 3 से क्रॉस कर जाएगा। अब ये दूसरे वाले 0 पर जाएगा तो 2 ऊपर है, अच्छा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। ये ऊपर गया 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 और यहाँ से वो क्रॉस कर जाएगा डेफिनेटली, लेकिन क्या आगे कोई और 0 है? नहीं, तो ये चुपचाप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इलाका क्या है? ये वाला पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन पॉजिटिव है, ये वाला रीजन भी पॉजिटिव है। लेकिन ये जो नीचे रेड वाला रीजन है दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब यहाँ पर अपने को नेगेटिव वाला आंसर मिलेगा, बट आपको चाहिए कि आपको नेगेटिव चाहिए एंड इक्वल टू 0 भी चाहिए। इक्वल टू 0 चाहिए तो अपन 2 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? 3 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे आप 2 पर डार्क सर्कल बना दिया करो ताकि आपको याद रहे कि 2 और 3 को इंक्लूड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर हॉलो सर्कल बनाया था ना, सो इट इज अ रिमाइंडर दैट 2 एंड 3 आर नॉट रिक्वायर्ड, वी शुड नॉट इंक्लूड देम, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3। और 2 को अपन डार्क सर्कल बोलेंगे, तो 2 को अपन ने इंक्लूड कर लिया और 3 को भी हमने इंक्लूड कर लिया क्लोज ब्रैकेट से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिखो यहाँ तक। कुछ बच्चों को मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था फाउंडेशन में, बट आप लोग थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, बट हमने पढ़ा जरूर था। देखिए अब सेम क्वेश्चन को मैं स्ट्रेच करते जाता हूँ ना। अगला क्वेश्चन है x-2 इंटू x-3 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे लेस दैन 0 की जगह मैंने ग्रेटर दैन 0 कर दिया, ठीक है। तो ग्रेटर दैन 0 कर दिया तो अपन वेवी कर्व कैसे बनाएंगे? अब देखिए ऐसे बनाएंगे, पहले आप 2 को मार्क कर देंगे, फिर आप 3 को मार्क कर देंगे, फिर उसके बाद आपको ग्रेटर दैन 0 चाहिए तो वेव बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने वेव बनाना स्टार्ट किया, ये 3 से क्रॉस करके नीचे जाएगा, लेकिन ये दोबारा फिर ऊपर होके 2 पर क्रॉस करेगा, फिर ये फाइनली ऐसे निकल जाएगा। तो वी विल गेट यहाँ पे प्लस का सिंबल, यहाँ पे माइनस का सिंबल, यहाँ पे प्लस का सिंबल। इस साइड ओके। अब आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव बताइए? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो कौन सा इलाका अटैक करेंगे? पॉजिटिव वाला। बस यही वेवी कर्व की ट्रिक है, बहुत आसान है। ये ग्रीन वाला जोन चाहिए आपको। तो ग्रीन वाले जोन को कोई सेट के लैंग्वेज में कैसा लिख सकता है? सेट के लैंग्वेज में लिख सकते हो, यहाँ पे 2 पे हॉलो लगा देता हूँ, 3 पर भी हॉलो, बिकॉज वी डोंट वांट दोस पॉइंट, ठीक है। तो देखिए
आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 के पहले वाले सारे पॉइंट और 3 के बाद वाले सारे पॉइंट्स दोनों चाहिए अपने को आंसर, दोनों आंसर अपने को चाहिए, तो दोनों आंसर का कॉम्बिनेशन मतलब यूनियन चाहिए अपने को। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा एक्स बिलोंग टू द सेट माइनस इन्फिनिटी टू, ये वाला पॉइंट क्या है 2, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और यहाँ पर अपन ओपन ब्रैकेट लगेंगे, यूनियन, फिर लेंगे अपन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि द ब्रैकेट यू हैव मेड, हाँ यही तो चीज बता रहा हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है और ओपन ब्रैकेट का मतलब देख लो। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि वी आर नॉट इंक्लूडिंग टू, टू को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका जो सेट है वो 2 to 3 लिखा है, मतलब ये 2.00000001 से स्टार्ट होके 3 पे खत्म नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, 2.99999999 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 3, फिर से सुनो, एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 3 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं ये वाली चीज लिखता हूँ ना, ब्रैकेट ऑफ क्लोज ब्रैकेट 2 और क्लोज ब्रैकेट 3, क्लोज ब्रैकेट मतलब मैंने 2 को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया मतलब 2 को मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, 2 को मैंने इंक्लूड किया मतलब आपका सेट 2 से चालू होगा और 3 पर खत्म होगा, एग्जैक्ट 2 इंक्लूडेड है और एग्जैक्ट 3 भी इंक्लूडेड है, तो इंक्लूड करने का सिंबल होता है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको अपन क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको अपन ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन मतलब आपने 2 को ओपन रख दिया, मतलब 2 पे अपने आपने ओपन रखा है, 2 को इंक्लूड नहीं करा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इट्स वेरी इजी, ओके, क्वाइट इजी। चलिए, तो अब बताइए मुझे, आप ही बताइए कि अगर मैं क्वेश्चन को देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से ट्विस्ट करके आपको दिया, x-2 इंटू x-3, अब ये चौथा तरीका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। कोई मुझे आंसर बताना चाहेगा कि क्या आएगा फाइनल आंसर, सेम जो ऊपर करा था वही, बस एक चेंज आएगा थोड़ा सा। ये 3 से अपन ने वेव बनाया, 2 पर गए, और प्लस माइनस प्लस क्या लेंगे अपन, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो आपको 2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा और 3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, और 2 पर देखिए डार्क सर्कल है ना, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, और 2 पे डार्क सर्कल है मतलब इंक्लूडेड, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये लिख डालो जल्दी से। ठीक है, सेम आंसर आया ऊपर जैसा, एकदम सेम ही तो है, सब कुछ सेम है, वेव भी उसकी सेम है, बट फर्क ये है कि ब्रैकेट्स का फर्क है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम्म, तो अगर मैं आपको चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ पहले, x-1 इंटू x-2। ठीक है, ये दे दिया मैंने लेस देन 0, फटाफट सॉल्व करके बताओ इसको जल्दी से, क्या आएगा आंसर, काफ़ी सिंपल है, बस पॉइंट्स बदल दिए मैंने। तो इसका एक जीरो क्या आएगा 1, इसका एक जीरो क्या आएगा 2, तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको मार्क कर दिया, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। फिर अपन ने वेव बनाई, तो 2 से स्टार्ट होगी वेव, 2 को क्रॉस कर जाएगी, फिर 1 से स्टार्ट होगी, 1 को भी क्रॉस कर जाएगी, और ऐसे यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए बेटा, लेस देन 0, लेस देन 0 चाहिए, मतलब आपको ये वाला रीजन चाहिए। ठीक है, ये वाला रीजन कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से और 2 से। 1 और 2 पे हॉलो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है। 1 को अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो LHS 0 हो जाएगा, बाकी लेकिन LHS को अपने को 0 बनाना नहीं है, LHS को लेस देन 0 बनाना है, नॉट लेस देन इक्वल टू, तो 0 होना अलाउड नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2। ठीक है,
x बिलोंग्स टू 1 to 2। ईजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को। इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इफ आई चेंज इट टू दिस वे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अगर मैंने ये बना दिया तो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब अपन वेवी कर्व मेथड बनाते हैं। वेवी कर्व बनाया मैंने तो ये 1 और 2 पे क्रॉस कर गया वेव। फिर आप बताएंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा होगा। फिर आप बताएंगे कि 1 और 2 इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, बताए। 1 को इंक्लूड करेंगे और 2 को भी इंक्लूड करेंगे, दोनों पे मैंने डार्क सर्कल लगा दिया। फाइनली अपने को क्या चाहिए कि पॉजिटिव आंसर चाहिए। पॉजिटिव आंसर चाहिए मतलब हमें ये वाला रीजन चाहिए और ये वाला रीजन चाहिए। रीजन का मतलब क्या होता है, 1 के पहले और 2 के बाद में, है ना। 1 के पहले और 2 के बाद वाला चाहिए अपने को। तो 1 के पहले मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। 1 पे कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। 2 पर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे बताइए, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि उसको इंक्लूड करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिखो यहां तक। अब मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता हूं। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बदल देता हूं आपके सामने। 3 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, ये आ गया। चलो 3 माइनस एक्स इंटू, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक्स माइनस 4, ये बोल दिया आपको कि लेस दैन, चलो ग्रेटर दैन 0 बोल रखा है। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, है ना। मैं आपको सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए मुझे मिनिमाइज करना पड़ता है, तो आप अगर इफ़ यू ट्राई टू स्पीक इट विल बी बेटर फॉर मी, क्योंकि मैं मिनिमाइज नहीं करूँगा फिर, और पता भी चल जाएगा मुझे। तो जितना आप बोल सकते हो इतना अच्छा रहेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, चलिए आप कमेंट करो, दैट इज ऑल्सो गुड। एक्स बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी यूनियन इन्फिनिटी टू 2। हाँ जी, ये वाला आंसर बताइए मुझे, ये वाला, इसका आंसर क्या आएगा। देखो सुनो मेरी बात पहले, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 माइनस एक्स, ये वाला फैक्टर जो है ना, इसको पहले सुंदर बनाना पड़ेगा। सुंदर समझते हो क्या होता है, ये 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है जो, इस 3 माइनस एक्स को आप पहले एक्स माइनस 3 बनाइए, है ना। आप इसको एक्स माइनस 3 बनाइए, क्योंकि अब सुनो, कभी भी आपको ऐसा दिखे ना कि ये एक्स बाद में लिखा हुआ है या एक्स पे माइनस का सिंबल है, तो हमेशा उसको आप प्लस का सिंबल बनाइए। इसको आप एक्स माइनस 3 बनाने की कोशिश कीजिए, है ना, हमेशा। तभी वेवी कर्व रूल जो है वो अप्लाई होगा। एक्स पर हमेशा पॉजिटिव सिंबल होना चाहिए, पॉजिटिव का साइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स पे नेगेटिव कोफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट आप पॉजिटिव बना लीजिए। तो एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो आप -1 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे एलएचएस आरएचएस में, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा या नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, वेन एवर वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन सॉरी, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये चीज जो है ना, इनइक्वालिटी का सिंबल वो रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए, माइनस को आपने 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा, -1 को 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट एक्स माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 4, और इधर आ जाएगा 0 इंटू -1 0, और ये जो सिंबल है ग्रेटर देन वाला, ये बन जाएगा लेस देन। दिख रहा है, ये सिंबल रिवर्स हो गया है। मतलब आपने क्या करा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद आपका इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये चीज सीखनी थी अपने को यहाँ पे, ये लिख डालो। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ जाएगा बताइए। अच्छा, इसको अपन वेवी कर्व से अब सॉल्व करते हैं। अब अपन सॉल्व कर सकते हैं। वेवी कर्व का एक ही रूल होता है कि एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, विच इज पॉजिटिव, तो अच्छी बात है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 0 दैट इज 3 यहाँ पे मार्क करेंगे, इसका 0 4 यहाँ पे मार्क करेंगे, और फिर उसके बाद वेवी कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे। वेवी कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे तो 4 पे यहाँ पे क्रॉस करेगा, नेक्स्ट रूट की तरफ जाएगा वो 3 की तरफ, हमेशा 3 की तरफ जाएगा। फिर 3 की तरफ गया और उसको भी क्रॉस कर गया,
वी वांट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वी वांट नेगेटिव, तो अपने को नेगेटिव चाहिए, तो ये वाला इलाका 3 से 4, तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 4। दिस इज द फाइनल आंसर, प्लीज राइट इट डाउन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, यस आपका आंसर सही। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं आप सबने अभी तक सही कमेंट्स ही दिए। ठीक है, यहाँ तक लिख के रखिए। अब सुनिएगा ध्यान से, है ना, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। लिखिए, 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, दिस इज लेस देन 0। क्या आप इसको सॉल्व करना चाहोगे? आपके पास 60 सेकेंड है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। आया आंसर? देखेंगे अपन इसको सॉल्व करके। हाँ जी बोलिए, कोई बताना चाहता है आंसर? सबसे पहले देखो क्या करेंगे यहाँ पे। पहले वाले में देखा फैक्टर में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1। यहाँ पर भी एक्स का कोएफिशिएंट -1। वेवी कर्व मेथड को नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, उसे पॉजिटिव कोएफिशिएंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 2 माइनस एक्स है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस एक्स को अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। तो अपन है ना पहले 2 माइनस एक्स इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सॉरी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो पहले अपन दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी एक बार रिवर्स होगी और ये बन जाएगा x-2। ठीक है, और ये रहेगा 3 माइनस एक्स पॉजिटिव। फिर इसको अपन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पर मैंने -1 और -1 मल्टीप्लाई किया फिर से, तो एक और बार नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो दो बार रिवर्स होगी मतलब इनइक्वालिटी जैसे पहले थी वैसे अभी फिर से आ गई है, क्योंकि मेरे को दो कोएफिशिएंट को सही करना पड़ा इस बार। दिख रहा है आपको? तो आपका फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-2 इंटू 3 माइनस एक्स बन जाएगा x-3 लेस देन 0। अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो उसका इलाज है मेरे पास। आप क्या कर सकते हैं, ये जो x-2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, x-2 का नेगेटिव, है ना। अरे यार 2 माइनस एक्स इज वॉट, नेगेटिव ऑफ x-2। 3 माइनस एक्स इज वॉट, नेगेटिव ऑफ 3 माइनस एक्स को अपन नेगेटिव ऑफ, रुको जस्ट मिनट, ओके, नेगेटिव ऑफ x-3 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज एडमिट, ओके। तो आप ऐसा लिख सकते हो इनको, है ना। और लेस देन 0 है, अभी अपन ने कुछ भी नहीं करा है, मैंने अभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो इसका माइनस ये वाला और इसका माइनस ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, x-2 इंटू x-3, दिस इज लेस देन 0। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए ना, आपका यही आंसर आएगा या तो ये आएगा, दोनों आंसर सही है। अभी रुक जाओ एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जाने दो। कमेंट में यशस्वी का आंसर भी सही है, कोमल का आंसर भी सही है, और एक और आंसर है अपने पास, रुको किसका आंसर है ये, बस ठीक है। तो अब इसको तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं, x-2 इंटू x-3 को। वी कैन सिंपली मार्क दिस 2 एंड 3। अब अपना क्या आएगा आंसर, 2 से लेकर 3 ना, तो ये वेव बनाया मैंने, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव वाला आंसर आ गया। 2 और 3 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंगिंग टू 2 to 3। देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने क्या करा है,
कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पहले एक बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, नेगेटिव मतलब -1 से, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। फिर मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से एक और बार माइनस से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये 3 माइनस एक्स से x माइनस 3 बन गया, लेकिन इनइक्वालिटी एक और बार रिवर्स हो गई। तो कोई बात नहीं ना, आप बस जितने बार आपको जरूरत है उतने बार मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी को रिवर्स होने दो। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा, अब अगर फैक्टर्स ज्यादा आ गए तो क्या करेंगे अपन? तो अपन रोने नहीं लग जाएंगे। देखिए फैक्टर्स अगर ज्यादा आ गए, मान लो अगर मैं आपको x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 देता हूँ, लेस देन जीरो, x-1 x-2 x-3 लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन तीन फैक्टर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या करेंगे अपन, तीनों फैक्टर को मार्क करेंगे नंबर लाइन में। सबसे पहले देखिए इस ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, ये 1 पर जीरो हो रहा है, ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, ये 2 पर जीरो हो रहा है, और ये 3 पर जीरो होगा, ठीक है। फिर अपन वेव बनाना स्टार्ट करेंगे, सेम लॉजिक। बेटे आप ध्यान से सुनिए, सामने देखिए, सेम लॉजिक मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा, ये ऊपर से स्टार्ट होगा, 3 पे क्रॉस करके ये नीचे जाएगा, लेकिन फिर दूसरे रूट की तरफ, दूसरे जीरो की तरफ जाएगा 2, इसको क्रॉस करके फिर ऊपर जाएगा, फिर दूसरे जीरो 1 की तरफ जाएगा, फिर इसको क्रॉस करके नीचे आएगा, एंड दिस विल बी द फाइनल वेव। एकदम वैसा ही वेव बना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो एक्स के ऊपर वाला इलाका है उसको अपन पॉजिटिव बोलेंगे, ग्रीन जोन, ठीक है, ये भी ग्रीन जोन में आ गया आपका आंसर। और नेगेटिव वाला रेड जोन आ जाएगा, ये नीचे वाला, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। लेकिन अभी अपने क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं अपन। हमें पूछा गया है कि इट इज लेस देन जीरो, अपने को लेस देन जीरो का आंसर चाहिए। अब लेस देन जीरो का आंसर मतलब यू वांट द रेड जोन। व्हाट इज द रेड जोन? अब देखो यहाँ पे हॉलो सर्कल और यहाँ पर भी हॉलो सर्कल लगेंगे सब जगह, बिकॉज वी डोंट वांट टू इंक्लूड दीज पॉइंट्स। अपन ने अगर 1 को इंक्लूड करा तो एलएचएस जीरो हो जाएगा, बट आपको इक्वल टू जीरो बोला थोड़ी, सिर्फ लेस देन जीरो बोला है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि आपका आंसर जो रहेगा उसमें हॉलो सर्कल रहेगा, इट वोंट बी इंक्लूडेड दीज पॉइंट्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताइए? रेड वाला जोन कहाँ से? 1 से पहले, 1 से पहले मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो फाइनली आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, और ये हॉलो सर्कल यूनियन 2 टू 3 दिख रहा है ना, अरे ये 2 टू 3 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर, इसको लिख के रखो जल्दी। तो मोर देन वन फैक्टर्स आते तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखिए, x माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वाला क्वेश्चन है, क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? व्हाई नॉट? ये वाला लिख लिया ना आपने, ऊपर वाला लिख लो अच्छे से। नीचे वाला आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, आई एम गिविंग यू सम टाइम, 60 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। कितना? 60 बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। प्लीज़ गिव इट ए ट्राई, एंड आप मेरे को आंसर अगर बोल कर बताएंगे, चलो टाइप करके भी बता सकते हो, लेकिन यू कैन प्रेफर स्पीकिंग, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं, करके बताइए।
ओके, आया किसी का आंसर? देखते हैं। टाइप किया आप लोगों ने लेकिन बोला नहीं है। Sir, हाँ x belongs to -1 to -2, union 1 to 3, close bracket. ओके फाइन। देखते हैं अपन। सबसे पहले नंबर लाइन बनाया, इसका जीरो कहाँ पर आएगा? -1, इसका 1, -2 और इसका 3। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे -2 है, इसको अपन मार्क कर देंगे। सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले मार्क करते हैं क्योंकि नंबर लाइन में वो सबसे पहले आता है। फिर नेक्स्ट इज -1, तो -1 को अपन मार्क करेंगे, ये रहा -1। फिर नेक्स्ट इज 1 एंड देन 3, इनको मार्क कर दिया। वेवी कर्व बनाएंगे अपन एकदम, ये बहुत आसानी से सारे वेव बन जाएंगे। ठीक है, ये बन गए वेव। अब उसके बाद आप प्लस माइनस प्लस देखेंगे, ये ऊपर वाले सारे प्लस हैं और नीचे वाले सारे माइनस हैं। क्या आपने को बाउंड्री पॉइंट्स जो है, रूट वाले पॉइंट, आर वी सपोज टू इंक्लूड दोज पॉइंट? यस, क्योंकि इक्वल टू जीरो होना अलाउड है। और इक्वल टू जीरो होना अलाउड है अगर, तो आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट -1, 1, -2, 3 इनको इंक्लूड करना चाहोगे, क्योंकि ये अगर इंक्लूड हो गए तो आपका आंसर जीरो आएगा, विच इज अलाउड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो इन सब पे आप डार्क सर्कल बनाकर अपने आप को कंफर्ट जोन पर ला सकते हो कि हाँ भाई दिस इज अलाउड। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जीरो चाहिए, मतलब आपको ग्रीन वाला जोन चाहिए। यू वांट ग्रीन वाला आंसर, तो ग्रीन वाला आंसर आपको ये ऊपर मिलेगा, -इन्फिनिटी से लेकर। ठीक है ना, दिस 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 दिस, ये सारे आंसर ग्रीन वाले होंगे। फिर ये वाला आंसर, जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट। सर आई थिंक वो नीचे से आएगा ना, बेबी का। नीचे से मतलब यहाँ से? लेफ्ट लेफ्ट से नीचे से, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट से नीचे से, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी है ना, इसलिए। नहीं समझा मैं, नीचे से मतलब ये ऐसा कुछ, क्या कह रहे हो? सर सर शुड आई एनोटेट? बनाओ। ऐसे ना सर। नॉट विजिबल। अच्छा रुको, नहीं समझा मैं, मतलब एक बार और बनाओ। थ्री से, इधर से स्टार्ट करो ना, यहाँ से बनाओ ना, देखते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए। वाई नीचे से क्यों आएगा? सर क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है इसलिए। मैंने तो आपको कभी सिखाया ही नहीं कि नीचे से ग्राफ बनता है। वेवी कर्व तो हमेशा ऊपर से बनता है, ये तो सबसे पहला रूल है। ओ, वेवी कर्व तो हमेशा ऊपर से बनेगा, है ना, नीचे से तो कभी बनेगा ही नहीं। -इन्फिनिटी क्या, मैंने कोई लॉजिक ऐसा दिखाया भी नहीं आपको ना कि -इन्फिनिटी से आएगा। आपको बोला है ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा वेव, कुछ भी हो जाए, है ना। वेवी कर्व हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट होने वाला है, नीचे से नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो पॉजिटिव जितने भी आंसर्स है वो ये ग्रीन वाले हैं। आई वॉन्ट द ग्रीन वाले आंसर्स, रेड वाले आंसर्स मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल। तो बना देते हैं अपन। -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाएंगे? टू तक, टू पे क्लोज करेंगे क्योंकि सारे डार्क सर्कल है। यूनियन, ये ग्रीन वाला नेक्स्ट क्या है? वन, -1 से लेकर 1, है ना। -1 से लेकर 1 दोनों पे मतलब इंक्लूडेड रहेगा, -1 से लेकर 1। यूनियन 3 पर भी इंक्लूडेड रहेगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी। अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर x+1 इंटू x-1 इंटू x+2 इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या आप कर पाओगे? हाँ बिल्कुल, रेड वाला जोन सेम वे भी करवाएगा, सेम वे भी कर। क्योंकि सेम क्वेश्चन एकदम, बस यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन जीरो की जगह लेस देन जीरो कर दिया। ठीक है, तो अब आप रेड वाला जोन जो है उसको आंसर दोगे, और उसका आंसर क्या आ जाएगा? -2 से लेकर -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर -1
ये दिख रहा है ना रेड वाला, -2 से लेकर -1, फिर यूनियन 1 से लेकर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, फिर आपको मैं एक दूसरा टाइप सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर x -2 सिंपल लेते हैं अपन, है ना, एकदम x-3, x-4, x-5 और x-6। ठीक है, जानबूझकर मैंने आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं, जितने भी फैक्टर आ जाए आपको डरना नहीं है। इसका मतलब ये है, पहला फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, 6, सबको मार्क कर दो नंबर लाइन में, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब वेव बनाना स्टार्ट करेंगे। हमेशा ऊपर से, नीचे से मत बना देना, मैंने आपको कभी सिखाया ही नहीं कि नीचे से वेव बनता है। हमेशा ऊपर से ही बनता है, मैं यही तो कहते आ रहा हूँ आपको, हमेशा ऊपर से ही वेव बनेगा। तो ऊपर से अपन वेव बनाएंगे ये, और क्रॉस करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो चाहिए, मतलब वी वांट दिस, दिस एंड दिस। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 to 4 यूनियन 5 to 6। ओके, ठीक है, अब सुनना मेरा है, यहाँ पे अपन इवन पावर और ऑड पावर का रूल सीखेंगे। दिस इज अ न्यू थिंग। आप सबके आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन अब अपन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। काफी इजी हो गया ना, जब मैथमेटिक्स ज्यादा इजी हो जाती है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाना पड़ता है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको मैं टाइप 2 क्वेश्चन बोलता हूँ। ये टाइप 2 ऑलरेडी चल रहा है, दिस इज टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं, इवन एंड ऑड पावर्स। इवन एंड ऑड पावर्स। ओके, इवन एंड ऑड पावर्स में क्या होता है समझिएगा ध्यान से, कि अगर हमारे पास x-1, x-2, x-3 ऐसा कुछ है लेस देन जीरो, लेकिन पावर्स में थोड़ा सा चेंजेस है। मान लो यहाँ पर जो पावर है वो कुछ भी नहीं है, 1 है, दिस इज 1, मतलब जो पहले होता था वही है अभी भी। यहाँ पर अगर मैंने पावर 2 कर दिया,
और यहाँ पर मैंने अगर पावर लेटर से सेम रहने दिया ना, चलो यहाँ पर पावर में कर देता हूँ 7। अब ध्यान से सुनना है ना, पावर अभी तक मैंने आपके सामने पावर्स जो है वो चेंज नहीं करी थी। पावर्स हर बार हर फैक्टर का 1 1 1 1 1 1 था, दिख रहा है आपको? सारे फैक्टर्स का पावर यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी सबका पावर 1 1 था, लेकिन अगर अब पावर चेंज होता है तो क्या होगा? तो क्या होगा वो अपन वो देखते हैं। कोई ज्वाइनिंग रूम पे है कि? ओके, हाँ जी, ध्यान से सुनना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काफी आसान है, आपको करना कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो रूल होता है वो एक सिंपल सा रूल होता है, एट इवन पावर्स एट, ये मिटा देना है ना, मिट नहीं रहा है रूल। इवन पावर्स द वेव विल नॉट क्रॉस बट रिफ्लेक्ट। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, चिंता ना करें। देखिए इधर हमारे पास ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे सबसे पहले अपन वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे। हम 1 2 और 3 को मार्क करेंगे। 1 2 और 3 को मैंने मार्क किया, थोड़ा सा गलत हो गया, ये आ गया 1, ये 2 और ये 3। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर पावर आपके पास 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, दिस इज 7 2 एंड 3। नाउ आप इवन पावर को मार्क कर दो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, 2 2 2, ये 2 एक ऐसा जीरो है जहां पर इवन पावर है। तो इवन वाले पावर पे आप एरो बना दो। बना दिया? नाउ स्टार्ट ड्राइंग द वेव। अब अपन वेव अगर बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस राइट कॉर्नर। ठीक है, नीचे से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको कभी सिखाया ही नहीं ऐसा। स्टार्टिंग में बोलते आ रहा हूँ मैं कि ऊपर से ही अपन ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से अपन ड्रॉ करेंगे वेव को, तो वो 3 को क्रॉस करेगा, बिल्कुल करेगा। यहां पर जब आएंगे ना अपन, तो इसने एरो वाले पॉइंट पर, जहां पर भी आपको एरो दिखेगा, वहां पर आप क्रॉस नहीं करेंगे, बस यही इसका रूल है। और खत्म, इससे इसके अलावा कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है। एट इवन पावर्स द वेव विल नॉट क्रॉस, यहाँ पर वो क्रॉस नहीं करेगा बट इट विल रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब यहां से वो ऐसे नीचे चला जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। ये 1 पर एरो नहीं है ना, रेड वाला एरो, तो 1 पर रेड वाला एरो नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस कर जाएगा। तो वेविक कर्व मेथड का ये दूसरा रूल अपन ने आज सीखा है। कैन यू एक्सप्लेन दिस रूल अगेन? अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ही कैन यू एक्सप्लेन, सुन तो लो पहले पूरा, खत्म ही नहीं हुआ अभी। सुन, पहले आराम से सुन लिया करो, ठीक है? हाँ जी, लिसन प्रॉपरली। मैंने क्या बताया आपको कि आपको वेव बनाना है सेम तरीके से, और ये पॉइंट 2 आएगा, बस यहाँ पे अपन क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इवन पावर वाला था। तो इवन पावर वाली जगह पर आपको रिफ्लेक्ट कर जाना है ऐसे, यहाँ पे अपन रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, सेम चीज बना, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव इलाके हो गए क्योंकि वो ऊपर है, और नीचे वाले क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। ठीक है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? आपको आंसर क्या चाहिए? आपको आंसर चाहिए नेगेटिव लेस देन 0 वाला। तो अपने को रेड जोन वाला आंसर देना पड़ेगा। मतलब अच्छा, यहाँ पर हॉलो सर्कल सब में रहेगा 1 2 और 3 में। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले बस ट्राई टू फॉलो द पैटर्न। तो 1 से लेकर 2, दिख रहा है आपको? 1 से लेकर 2, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 से लेकर 3। ठीक है, 1 से लेकर 2, यूनियन 2 से लेकर 3 आपका फाइनल आंसर आएगा, है ना? कभी भी मैं नया रूल सिखाता हूँ ना, तो पूरा एंड तक देख लिया करो पहले, तभी आपको समझ में आएगा ना। एकदम बीच में ऐसे बोल दोगे कि सर कैन यू एक्सप्लेन, बीच में कहाँ से समझ में आएगा? पूरा देख लिया करो एंड तक। अभी देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। x-1
इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस लेट अस से 4, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर मैंने आपको जो पावर्स दे रखी है वो है, दिस इज 1, लेट अस से ये 4 है, ये 5 है और ये 8 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अभी ध्यान से सुनना है ना। पहला वाला जिसको समझ में आ गया है या थोड़ा सा भी डाउट है अगर इस वाले में, तो नेक्स्ट वाले में अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या करना है आपको, पहले इवन पावर को मार्क करना है नंबर लाइन पे। ठीक ठीक है। एंड एट इवन पावर्स वेव विल नॉट क्रॉस बट इट विल रिफ्लेक्ट। वेव विल नॉट क्रॉस बट इट विल रिफ्लेक्ट। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा था। बताइए यहाँ पे इवन पावर्स कौन कौन सी है। एक तो ये 4 और ये एक 8, ये दोनों पावर्स जो है वो इवन है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो 0 है वो कौन कौन सा है, 2 और 4। 2 और 4 पे अपन मार्क कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और ये वाला 1 और 3। ठीक है, तो अपने पास सारे जीरो सारे 1 2 3 और 4, इसमें से इवन पावर वाले जीरोस पे आप छोटा सा एरो लगा दो। तो 2 पर मैंने एक एरो लगा दिया और 4 पर मैंने एक एरो लगा दिया। ठीक है, ये रूल है, दिस इज द रूल। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जब आप वेव बनाओगे तो वो यहां पर एरो वाले पर क्रॉस नहीं करेगा, यहां पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन अगर वेव बनाना स्टार्ट करेंगे, दिख रहा है आपको, ये 4 पे क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा बताइए। नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर ये 3 पे दोबारा आएगा, ये हर जीरोस पर आता है। 3 पर क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरो नहीं है। एरो नहीं है तो सब कुछ जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो। यहाँ पर आएंगे अपन 2 पे, 2 पर देखेंगे तो क्रॉस करेगा या रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट। और 1 पर क्रॉस या रिफ्लेक्ट, क्रॉस कर जाएगा क्योंकि कोई भी एरो नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी प्लस प्लस, ये पूरा ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक। अब आपको जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, आपको तो लेस देन 0 वाला चाहिए। तो ग्रीन वाला मत ले लेना, यहाँ पे रेड वाला लेंगे अपन आंसर। तो ये ग्रीन वाला जोन जो है ये पॉजिटिव वाला जोन है, और रेड वाला जो है दैट इज नेगेटिव वाला। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, देखिएगा ध्यान से, 1 से 2 यूनियन 2 से लेकर 3, 1 से 2 यूनियन 2 से लेकर 3। तो इसको अपन लिखेंगे 1 से लेकर 2, और दोनों पे अपन ओपन ब्रैकेट लगाएंगे या क्लोज ब्रैकेट, एनीवन हु कैन गाइड मी। स्क्वायर ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर अपने पास सारे हॉलो डार्क सर्कल आएंगे, क्योंकि वी हैव टू इंक्लूड दीज पॉइंट्स। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे बहुत, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आएगा। एक मिनट है ना, मैं आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर समथिंग। सो यस, वी आर गुड टू गो। यहाँ पर है ना कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है पहले तो मुझे ये बताइए। रेड वाला जोन अपना आंसर है, दिस इज योर आंसर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 2 यूनियन 2 से लेकर 3। 1 से लेकर 2 1 पर इंक्लूडेड और 2 पर भी इंक्लूडेड, यूनियन 2 से लेकर 3। 2 पे दोबारा इंक्लूड करने की अब जरूरत नहीं ना, क्योंकि यू हैव इंक्लूडेड 2 वंस। 2 को पर एक बार यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूनियन 2 से लेकर 3, 3 पे भी अपन क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 4 पॉइंट है बताइए मुझे, क्या ये 4 पॉइंट जो है इसको इंक्लूड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये सारे पार्ट कुछ भी होंगे, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, LHS 0 हो जाएगा। और LHS 0 होना अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। अपने को लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा है, तो इक्वल टू 0 भी चलेगा, इक्वल टू 0 भी चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 को इंक्लूड करते हो तो LHS 0 हो जाएगा, विच इज एक्चुअली अलाउड, विच इज एक्चुअली अलाउड। 0 होना यहाँ पे बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर अगर LHS 0 हो गया तो आपको लेस देन और इक्वल टू 0 बोला गया है। तो आप यूनियन में 4 को इंक्लूड करोगे,
एलिमेंटल 4, सिर्फ 4 पॉइंट, एग्जैक्टली एक पॉइंट अपन ने खुद से इंक्लूड करा है। और एलिमेंटल पॉइंट कभी भी इंक्लूड करते तो उसको अपन कर्ली ब्रैकेट में डालते। अगर आपको सिर्फ इकलौते 2-4 पॉइंट डालने हैं, जैसे कि मान लो अपने को 4 डालना है सिर्फ, तो उसको अपन ऐसे कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे। सिंगलटन सेट कहते हैं इसको अपन, या इसको अपन एलिमेंट्री सेट कहेंगे। इसमें आपके एक ही एलिमेंट रहेगा 4। ठीक है, गेटिंग द आइडिया? एक और क्वेश्चन देखिए आप, x+1 इंटू x+2 इंटू x-5 इंटू x-11 है ना। आपके लिए जबरदस्ती में क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूँ, बट इट इज नॉट अगेन वेरी डिफिकल्ट। x-13 आपको बताना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए पावर्स दे रखा है यहाँ पे 4, 3, 6, 52 और 103। यहाँ तक लिखो पहले। अब ऐसे क्वेश्चंस अपन आराम से सॉल्व कर सकते बिकॉज वी नो द रूल। ठीक है, क्या आप लोग इसको सॉल्व करके बताओगे? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू सॉल्व इट। इज इट ओके? हाँ जी, यहाँ तक आप लिख के रखिए। बताइए किसी का आंसर आया हो तो, या थोड़ा सा और टाइम चाहिए? बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट। तो आप ये खुद से सॉल्व करें। आई एम वेटिंग। आपके पास AI प्रेलिप को बुक है क्या? डू यू हैव द बुक? इफ यू हैव द बुक, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक। चलिए, आपने को एक और टाइप पढ़ना है अभी, है ना? सुन लो ध्यान से, हमको एक और टाइप पढ़ना है अभी, आज की आज, वरना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। सुनो मेरी बात। व्हाट वी विल डू, छोड़ो, अपन एक टाइप कल ही पढ़ेंगे। मैं आपको ये फटाफट फिनिश करवा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी का आंसर आया तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, आई विल टेक योर अटेंडेंस राइट नाउ। पहले मैं अटेंडेंस लूँगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, बिकॉज आई कैन सी कि कुछ कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट अगर आप नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई कनेक्टिंग बैक। ठीक है, मेरी गलती नहीं है, आप खुद से कनेक्ट होने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो चल, हाँ एक आंसर आया, लिख, रुको रुको रुको, लेट मी सी द कमेंट। बहुत बढ़िया, सत्यजीत का आंसर आया है। और किसी का आंसर आया? एनीवन एल्स? Yes, sir. ओके, सुहानी का भी आया है। हाँ, आप भी बताइए। Sir, यशस्वी? yes, sir. X belongs to minus infinity to minus 2 square bracket union minus 2 to minus 1 square bracket. For minus 2, for this time it will be the same.
round bracket, हम्म, and then union square bracket 13 comma infinity union in curly brackets 5 and 11. 5 एंड 11 को इंक्लूड करना है, वही इसका टॉकिंग पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, -1 -2 पहले आता है ना वेवी कर्व में। बिल्कुल सही है आपका आंसर है ना, आपने जो भी बताया था। -2 पहले आएगा, -1 बाद में आएगा, फिर कौन आएगा 5, फिर 11 और फिर 13। 5 11 और फिर आएगा 13। ठीक है, ओके, ग्रेट। अब अपन इवन पावर्स देखते हैं। इवन पावर कौन कौन सा बेटा, 4 6 एंड 52। इन सब पे अपन एरो लगा देंगे। मतलब अपने को -1 वाला जो रूट 0 है उस पर एरो लगाना है, -2 पे भी नहीं 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 नहीं, -5 सॉरी +5 इस पे भी एरो लगा देना है, और 11 पे भी एरो लगाना है। 3 एरोज है लगातार। ओके, सो कीप इट इन माइंड। अब अपन स्टार्ट करते हैं वेवी कर्व बनाना। तो अपन ने 13 से स्टार्ट करा, ये क्रॉस करेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस करेगा। यहाँ पर आए, एरो देखा उसने बोला ओ नो, यहाँ से अपन क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। फिर ये दूसरे वाले रूट पे गया, तो यहाँ पर भी वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से एरो हो गया। फिर वो आगे गया, उसने बोला अरे बाप रे, फिर से एरो आ गया। कोई बात नहीं, ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। -2 यहाँ पे एरो नहीं है, थैंक गॉड, यहाँ से वो क्रॉस कर सकता है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। प्लस माइनस प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आई विल जस्ट ड्रॉ इट इन ग्रीन। एक मिनट है। तो ये ऐसा आ जाएगा और नीचे आ जाएगा रेड, तो ये पूरा रेड जोन रहेगा। ओहो, कलर चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए ना, मेरी भावनाओं को तो समझ चुके होंगे। जो आपके नीचे वाले आंसर्स रहेंगे वही आएगा। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला। ठीक है, फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू। सबका आंसर यही आ रहा है ना, कोई ऐसा जिसका आंसर डिफरेंट आ रहा हो, यू कैन डेफिनेटली टेल मी। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव देना है, मतलब ग्रीन वाला आंसर देना है। अच्छा, यहाँ पर अपन है ना सब में डार्क सर्कल लगा के रखते हैं। ये मैंने डार्क सर्कल लगा के रखा है। आज आप प्रिलिप को शायद सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन कल से अपन प्रिलिप को डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। आज मैं आपको अपने तरफ से होमवर्क दे दूंगा खुद से। तो आपको आपके ग्रुप में एक पीडीएफ आएगी, यू हैव टू सॉल्व दैट। ठीक है, और यूट्यूब का जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बाई चांस अगर आप चैनल पे जाते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हो, द पीडीएफ विल बी अवेलेबल। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व द पीडीएफ के लास्ट वाले पेज में। जैसे ये पूरा जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आज डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, और उसके लास्ट वाले पेज में, मतलब नीचे नीचे, आई विल राइट सम होमवर्क दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। इज दैट ओके? ठीक है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। फाइनली अपना आंसर जो आ जाएगा पॉजिटिव वाला, ग्रीन वाला, तो -∞ से लेकर -2 यूनियन 13 से इन्फिनिटी। देखे ना, -∞ से -2 दोनों को इंक्लूड करा, यूनियन 32 इन्फिनिटी। यशस्वी, आपका आंसर थोड़ा सा अलग आया था, राइट? हाँ सर, वो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था, तो मैंने वो पावर 1 और 4 के 2 के पावर्स चेंज हो गए थे, इसलिए गलत हो गया। ओके, कोई बात नहीं। बट अभी अगर आप देखोगे तो आपके जो जो पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है ना, 2000, ये तो मैंने -2 इंक्लूड कर लिया, +13 भी इंक्लूड कर लिया है। लेकिन ये तीनों पॉइंट जो रहेंगे, अपन इनको अलग से इंक्लूड करते। देखिए, -1 इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और 13 को भी। ऐसे आपको चुन चुन के अगर इंक्लूड करना पड़ता है तो उसको अपन कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है, और क्यों इंक्लूड करा मैंने, क्योंकि -1 डालने पर एलएचएस पूरा 0 हो जाएगा, और 0 होना अलाउड है। ग्रेटर देन होना है या तो 0 होना है, तो इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हो ही जाएगा। तो ये सारे ब्लैक वाले सर्कल से, इन पर आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स एक बार चेक कर रहा हूँ, देखते कितने लोगों, काफ़ी लोगों का आंसर सही आया है। ठीक है, 13 टू इन्फिनिटी। सुहानी, आपने ये इंक्लूड नहीं करा है, आप चेक करना है ना। सत्यजीत, आपने -1 और 11 किया, 5 नहीं करा है आपने सत्यजीत, तो 5 को भी अपन इंक्लूड करेंगे। पीयूष, आपको अभी समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में आपको डाउट था, आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए, ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर एकदम क्लियर रहा होगा।
आपको मैं आपका होमवर्क जो है वो हैंड रिटन दूंगा. इफ यू डोंट हैव द बुक ऑफ ट्रिलिप को, प्लीज परचेस इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज कल से अपन इनइक्वालिटीज अनलिमिटेड सॉल्व करेंगे. सारे क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के अपन सॉल्व करेंगे कल से. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट. टेक केयर.